नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार राजकुमार से सीबीआई की पूछताछ जारी। देवघर में 22 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से नियंत्रित होगी भीड़। मुहर्रम को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन की रहेगी नजर। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज तोरपा और खूंटी में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। और अब समाचार विस्तार से। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल हजारीबाग में छापेमारी की। छापेमारी कटकमदाग थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित राज गेस्ट हाउस में देर शाम की गई। यहां से सीबीआई ने एक व्यक्ति राजकुमार उर्फ राजू को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी को राजू के पास से कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। सीबीआई की टीम राजकुमार से नीट पेपर लीक मामले में पूछताछ कर रही है। सीबीआई को जानकारी मिली है कि उक्त गेस्ट हाउस में कुछ स्टूडेंट्स को ठहराया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने 500 पन्नों का एक दस्तावेज भी सौंपा है, जिसमें आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि कई मतदान केंद्र पर एक धर्म विशेष के मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने एक सैंपल के तहत 10 विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों को इकट्ठा किया है। इनमें राजमहल विधानसभा सीट अंतर्गत कई ऐसे बूथ हैं जहां पर 123% तक एक धर्म विशेष के मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इस तरह के आंकड़े बरहेट, पाकुड़, महेशपुर, जामताड़ा, मधुपुर, मझगांव, हटिया, बिशुनपुर और लोहरदगा में भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए मतदाता निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि अपनी बातों से प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराया है। इस संबंध में उन्हें आश्वासन मिला है कि इस दिशा में उचित कार्रवाई की जाएगी। देवघर स्थित बाबा धाम में 22 जुलाई से आयोजित होने वाले श्रावणी मेला को लेकर कल झारखंड और बिहार के अधिकारियों की एक बैठक हुई। श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद ली जाएगी। इससे श्रावणी मेला का संचालन कर रहे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को रियल टाइम जानकारी मिलेगी। वहीं मेले में श्रद्धालुओं की कितनी संख्या है, श्रद्धालुओं की कतार कितनी है और मुख्य मंदिर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इन सब की जानकारी बाबा धाम ऐप पर दी जाएगी। इस कार्य को संचालित करने के लिए तकनीकी टीम को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। पहली बार श्रावणी मेले में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं रविवार और सोमवार को दुमका पथ पर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। शिवगंगा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की 50 सदस्यीय टीम को भी तैनात किया जाएगा। श्रावणी मेले में सीआरपीएफ की 2 कंपनियों की भी तैनाती की जाएगी। समाचार कक्ष से राजीव गोस्वामी। कल मुहर्रम को लेकर रांची सहित राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुहर्रम के जुलूस को लेकर रांची में कल सुबह 10 बजे से शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री लगा दी गई है। इससे पहले कल पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखें और ऐसे लोगों पर मामलों का सत्यापन करते हुए तुरंत कार्रवाई करें। इधर राजधानी रांची में मुहर्रम के जुलूस को लेकर 200 से ज्यादा जगहों पर स्टैटिक फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं संवेदनशील जगहों को चिन्हित करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके। रांची उपायुक्त राहुल सिन्हा ने भी सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। आगामी 17 तारीख को मुहर्रम पर्व का आयोजन पूरे जिले भर में किया जाएगा, तो इसके लिए काफ़ी दिन पहले से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी और विभिन्न पदाधिकारी गणों को अपने अपने दायित्वों के बारे में अवगत करा दिया गया था। सभी अखाड़ों के खलीफा तथा सरपरस्त के साथ पूर्व में बैठकें हो चुकी थी और उनके क्षेत्रों में जाकर प्रिलिमिनरी तौर पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसके संदर्भ में विचार विमर्श हो चुका था। इसके पश्चात जितने भी
अखाड़ों के लिए निर्धारित जुलूस के रूट हैं उन सभी पे भ्रमण भी किया गया। इसके पश्चात शांति समिति के सभी सदस्यों के साथ पूरी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और बहुत सारे सुझाव आए। सभी सुझावों पर अमल करने हेतु जो जिला स्तर के अधिकारीगण हैं उन सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी पुलिस पदाधिकारी गण भी बैठक में मौजूद थे, उन सभी को भी आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। कोडरमा जिले में एसडीओ रिया सिंह की अगुवाई में गिरिडीह के सरिया स्थित लक्ष्मी मेडिकल सेंटर में छापेमारी कर 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि उक्त सेंटर में अवैध रूप से लिंग परीक्षण किया जा रहा है। गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र के आइचा पुल के पास एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार मृतक की पत्नी और बच्चा घायल हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम सरकार के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंच रहे हैं। श्री शर्मा तोरपा और खूंटी में कार्यकर्ता सम्मान एवं विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कल श्री शर्मा महानगर कार्यालय में आयोजित विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मान एवं विधानसभा क्षेत्र स्तरीय संकल्प सभा को भी संबोधित करेंगे। जामताड़ा जिले के चौकीदार वफादार महासंघ ने कल नेताजी स्टेडियम में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर निकाली गई वैकेंसी विज्ञापन को रद्द करने की मांग की। इस क्रम में 19 से 24 जुलाई तक चलने वाले विधानसभा सत्र के दौरान राजभवन के समक्ष एकत्र होकर विरोध करने का निर्णय लिया गया। वारांचल एक्सप्रेस के पुरानी बोगियों को हटाकर उनमें LBH बोगी लगाई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से विगत 9 जुलाई को रेल भवन दिल्ली में मिलकर राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने सभी जर्जर बोगियों को LBH बोगी से बदलने का आग्रह किया था, जिसे मानते हुए बोगियों को बदलने का निर्देश जारी किया गया है। रेल मंत्रालय ने गोड्डा से देवघर तक के लिए श्रावण माह में विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है। देवघर श्रावणी मेला को लेकर गोड्डा से जसीडीह तक श्रावणी मेला स्पेशल मेमू ट्रेन चलेगी, जो 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। 22 जुलाई को यह स्पेशल ट्रेन जसीडीह से दोपहर 2:15 पर खुलेगी। देवघर स्टेशन से 2:22 पर गोड्डा के लिए चलेगी एवं शाम 3:50 पर गोड्डा पहुंचेगी। गढ़वा जिले में आदिवासियों और वनवासियों के लिए अबुआ वीर दिसोम अभियान की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अबुआ वीर दिसोम अभियान झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसमें जंगल में निवास करने वाले आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन संसाधनों के अधिकारियों को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें सरकार की विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसमें सर्वप्रथम सभी योग्यताधारी लाभुकों को वन पट्टा प्रदान करना है। कहा गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए ही अबुआ वीर दिसोम अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को वनाधिकार पट्टा देने का निर्देश दिया गया है। सरकार की इस योजना को सफल बनाने के लिए जिला और अनुमंडल स्तर पर वनाधिकार समिति का गठन किया गया है। पिछले दिन जिला स्तर पर इससे संबंधित अधिकारियों और वनाधिकार समिति के सदस्यों का एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया था। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज और कल हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होगी। विशेषकर राज्य के दक्षिणी भाग में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां के अलावा मध्य भाग में रांची, रामगढ़, गुमला, बोकारो, हजारीबाग और खूंटी में बारिश होने का पूर्वानुमान है। कल भी रांची के अलावा आसपास के क्षेत्रों में 0.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश 63.5 मिलीमीटर गढ़वा के दुर्की ब्लॉक में हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार राजकुमार से सीबीआई की पूछताछ जारी। देवघर में 22 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से नियंत्रित होगी भीड़।
मुहर्रम को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन की रहेगी नजर। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज तोरपा और खूंटी में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।